नमस्कार छपरा। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। एंड दिस इज आरजे अभिनंदन, आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नए खास प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग रेडियो प्रोग्राम के साथ आप सभी के बीच हमेशा से जागरूकता का संदेश पहुंचाते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं कुछ नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, इस नए प्रोग्राम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में अपनी चिंता किए बगैर हमेशा से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से वो हमेशा लोगों के बीच रहें, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो या फिर अलग अलग कार्य हो, वो हमेशा लोगों के साथ रहें। लोगों की जिंदगी बचाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। और छपरा, आपको बता दूं, हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, कहानियां उनकी जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। छपरा, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बातचीत के लिए मौजूद हैं न्याय फाइटिंग फॉर द पीपल के संस्थापक महासचिव मोहम्मद सुल्तान आलम। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद सर आपका। सर, कैसे हैं इस वक्त, आप बताइए सबसे पहले। बहुत अच्छे हैं। और शहर में आप देख पा रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से स्थितियां काफी नाजुक थी। इस वक्त तो मुझे लगता है कि कोरोना के काफी कम मरीज डेली मिल रहा है, बट फिर भी कोरोना काल को किस तरीके से आप देख पाते हैं? सर, कोरोना काल में जो ये स्थिति आई हुई थी जी, एक गजब का घटना कह लीजिए, चाहे गजब का एक तरह का ये संकट का दिन था। जो इंसान सांस के अभाव में जिन लोगों की मौतें हुई जी, मतलब कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि सांस के बिना भी किसी इंसान की मौत हो सकती है जी। और लोगों के हाथ में पैसा होते हुए यहाँ गरीब ही नहीं मरे, लखपति करोड़पति लोग भी मरे। पैसा होते हुए उन लोगों को सांस मुहैया नहीं हो पाई। तो बहुत ही विकट परिस्थिति था। बहुत से लोग हेल्प मांगते भी थे जी। हम लोग जहाँ तक पॉसिबल होता था हम लोगों ने किया भी, और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि नहीं कर पाए हम लोग। मौतें हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है मरते हुए। और रात रात तो सर नींद नहीं आती थी। स्थिति ये था कि कहीं से फोन कहीं से आता था किसी इंसान का जाना पहचाना नंबर से, तो हम लोग को डर लगता था कि ये आदमी ऑक्सीजन की मांग मत करे बस। अच्छा, हर कुछ मांग ले, पैसा मांग ले, जो मांगना है, बस ऑक्सीजन ना मांग ले। जी जी, ऑक्सीजन नहीं मांगे। काफी विकट परिस्थिति से शहर में भी। सबसे पहले सर, आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जो संगठन है वो किस तरीके से कार्य करता है, उसका नाम क्या है और आप लोग कितने दिनों से इस कार्य क्षेत्र में हैं? सर, हमारी संगठन न्याय फाइटिंग फॉर द पीपल का गठन 2012 में हुआ था। ओके। और इसका जो संगठन का जब गठन हुआ तो इसका एक उद्देश्य था कि हम लोग जन समस्याओं पे काम करेंगे। जो सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित होती हैं, जो लागू होती हैं जी, और आम आदमी तक वो नहीं पहुंचता, तो उस आम आदमी के बीच में नहीं पहुंचने के बीच में जो कठिनाइयां होती हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे जो चीज हो, उससे हम लोग लड़ने के लिए संगठन का गठन किए थे। और आज 11 साल लगभग हुआ, 9-10 साल जी जी इसके गठन का। और हम लोग हर तरह से, यानी कि हेल्थ से लेकर जो समस्या हम लोग के ऑफिस में आती है, अभी तो हम लोग का अपना एक ऑफिस है यहाँ पे करीमचक लकड़ीहट्टा में, जहाँ से 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे लोग बैठते हैं। समस्याएं आती हैं, उन लोग को नोट किया जाता है, उन लोग का सोल्यूशन भी किया जाता है। जो भी समस्या होती है, राशन कार्ड हुआ, हेल्थ हुआ, पेंशन हुआ, चाहे आपको सफाई हुई, मतलब जो भी समस्या सरकार आम जनता की जो समस्याएं हैं जी, हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सोल्यूशन हम लोग कराते हैं। उसके लिए अधिकारियों से मिलना हुआ, आवाज उठाना हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ जी। मतलब लोकतंत्र जो हम लोगों को जो अधिकार देता है अपना हक लेने के लिए, उसको सर हम लोग करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। और लोगों का हक दिलाना ये एक बहुत अच्छा कार्य होता है। अब सर, हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कोरोना काल पे। आपकी टीम ने कोरोना में इन पिछले 2-3 महीनों में जब दूसरी लहर आई तो शहर भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं था। यहाँ पे लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इनफैक्ट अब तो कोरोना में लॉकडाउन की वजह से कुछ स्थितियां संभली है, बट ऐसे में 2-3 महीना जो पिछला बीता है हम लोग का, उसमें आपकी टीम ने किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई है?
देखिए सर, ये जो सेकेंड जो लहर आई थी, सेकेंड जो ये टर्म है आपको 2021 वाला, तो इससे पहले का जो सब वो बहुत ही भयावह था जी। उस वक्त लोग भूख से भी मर रहे थे। हाँ हाँ। और उससे कम ये रहा, मतलब इसमें तो आपको ऑक्सीजन की जो कमी थी वही थी और जो बीमारी था वो था, लेकिन भूख से कहीं हम लोगों ने किसी को मरते हुए या किसी को भूखा रहते हुए हम लोग नहीं देखा। लेकिन फिर भी जी। हम लोग इस बार क्या किए थे कि 15 दिन का किट हम लोगों ने बनाया था। ओके। उसमें आपको लगभग 20 किलो 21 किलो का सामग्री था। जो लोग भी, यानी कि आपको हमारे मोहल्ले में करीम चक हुआ, रूपगंज हुआ, राहत रोड हुआ, तो यहाँ पर तो हम लोग पार्टिकुलर जानते थे कि किन को जरूरत है, तो वहाँ हम लोग पहुँचा दिए। दूसरी बात, जिन लोगों को पता था कि हमारा ऑफिस कहाँ है या मोबाइल नंबर था, उन लोगों ने कांटेक्ट किया। दहियावा, तेलपात, जहाँ तहाँ के जो लोग थे उन लोगों को वो लोग यहाँ से आकर लेकर भी गए, हम लोग बच्चों से पहुँचवाए भी। लेकिन सर इसमें इस बार ऐसा घटना हुआ था, मैं बात करता हूँ सर ईद के बाद की। जी जी। ईद के बाद की एक दहियावा का परिवार है, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा जी। और वहाँ का एक हमारा शुभचिंतक था जिसने कहा था कुछ परिवार सर है जिनको राशन देना है। तो मेरे पास राशन था बचा हुआ, मैंने बुलाया और वो लोग आए, अपना राशन लेकर चले गए। लेकिन शाम में फिर वो आदमी फोन किया मेरे पास, बोला कि सर ऐसा इसमें एक परिवार था जिसके यहाँ 2 दिन से खाना नहीं बना था। अच्छा जी। और जो हम लोग सेवई दिए थे, तो वो सेवई और चीनी को पानी में घोल कर बच्चों को उन लोगों ने खिलाया था। मतलब इतना दर्द हुआ कि हम लोग को पहले पता होता तो वो खुशी हम लोग ईद से पहले उसको दे चुके होते हैं। हाँ, लेकिन ईद के बाद ये हम लोग को सूचना मिला और खैर उस परिवार को हम लोगों ने और भी प्रोवाइड किया। उसका जो हस्बैंड था वो दिल्ली में फंसा हुआ था लॉकडाउन में। ओके जी सर। तो स्थितियाँ ऐसी बनी, उस पर से हम लोग लॉकडाउन में आपको पर्व को देखते हुए कपड़े भी हम लोगों ने बांटे। अच्छा। टी शर्ट था, शर्ट था, नए नए कपड़े थे, ऑफिस में रखा गया, लोग आए अपना उठा कर ले गए। उन लोगों को हम लोग वितरण मुफ्त में किया था। प्लानिंग कैसे होती है सर आपकी टीम के तरफ से, किस तरीके से कार्य करना है और किस तरीके से टीम मैनेजमेंट होता है और कैसे पता चलता है कि सेवा यहाँ तक पहुँचानी है? एक एस्टिमेट क्या रहता है आप लोग का? एस्टिमेट का सर कोई ये नहीं होता है। पहले हम लोग जो तय करते हैं, माहौल हम लोग देखते हैं। जैसे सब पिछले साल की जब बात करेंगे हम, तो 2-4 दिन 5 दिन हम लोग रुक के देखे थे कि माहौल क्या होता है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं पहुंच रही अब आम जनता के पास, लॉकडाउन लग चुका है, रिक्शा वाले, ठेला वाले लोग जो हैं जो भूखे मरने के कगार पे हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं था जी, तो हम ही लोगों ने आवाज पहले राशन कार्ड की उठाई थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड बना के दिया जाए। अच्छा। या तो आधार कार्ड पे राशन दिया जाए। हाँ। तो ये एक आवाज उठी और हर जगह से ये आवाज उठना शुरू हुआ, क्योंकि हम लोग जो जुड़े हुए हैं पटना सेवा संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और हम लोग का वरीय संस्था आपको वेटरन फॉर्म ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ है, जिनके आपको सचिव हैं आपको रिटायर्ड विंग कमांडर बीएनपी सिंह जी हैं। अच्छा। जिनका आपको पूरे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जन समस्याओं पर वो भी केस लड़ते हैं, अपने से पैसे खर्च करते हैं। अच्छा। तो उन लोगों को हम लोगों ने कहा था कि सर ऐसी बात है, तो उन्होंने हमसे कहा कि काम कीजिए कि आप मेल कीजिए प्रधान सचिव सर को, और जो डिपार्टमेंट में खाद्य आपूर्ति को हम लोगों ने मेल भी किया। मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई भी आया जी। मेल हम लोग का फॉरवर्ड भी डीएम साहब के पास हुआ और लोगों को सुविधा मिलना शुरू हुआ। लेकिन उस बीच सर हम लोगों ने क्या किया था कि पूरे 1 महीना 600 से 700 परिवार को, व्यक्ति को नहीं सब परिवार को हम लोगों ने एक टाइम का खाना बनाकर हम लोगों ने दिया था। घर घर भेजा था, क्योंकि अब लॉकडाउन भी था प्रशासन का। अच्छा हाँ, उस बीच ऐसा हुआ क्योंकि 2 दिन कैंप चला जी जी। तीसरे दिन मेरी अरेस्टिंग की अफवाह उड़ा दी गई। ओहो। हाँ, कि लॉकडाउन में वो फंस गए, जेल चले गए। अब लोगों ने फोन करना शुरू किया हमको, हम तो घर पे थे, मौजूद थे। भाई अब तो हमको फिर फेसबुक पर अपडेट करना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अपने संसाधन से कर रहे हैं। अरे सरकार को तो हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए कि ये लोग कोई संस्था है जो कर रही है। लेकिन सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया था। यहाँ तक नहीं किया था कि आप अगर किसी को सामान देना है तो गवर्नमेंट यानी थाना को दीजिए, वो जाकर पहुंचाएगा। अरे भाई मेरा सामान है, हम आपको क्यों देंगे? सही बात है। हाँ। तो खैर हम लोग ने वो किया, अच्छे तरीके से किया था। उस वक्त भी खाना बनाने के बाद आपको फिर जब टाइम बढ़ा फिर हमने राशन बांटा। तो ऐसे हम लोग काम करते रहते हैं। और प्लानिंग जब होती है तो एक बैग जब समस्या आता है तो कुछ लोग जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जो सर्किल ही है, आम जनता से तो हम लोग कुछ कभी चंदा आज तक लिया ही नहीं है। अच्छा। तो हम लोग राय कर लेते हैं एक बैग की भाई ऐसी सी बात है, क्या किया जाए। तो होता है कि शुरू करो, शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। कुल मिलाकर एक टीम स्पिरिट काम करती है आप लोग। जी जी जी। कभी सामने हम लोग नहीं आते हैं, कोई टीम के लोग हमारे कभी सामने आए ही नहीं है।
हाँ और चंदा ओपनली कभी हम लोगों ने मांगा नहीं है, जी। चंदा हम लोग कभी किसी से लिए हुए हैं। हाँ यहाँ तक सर कि हाई कोर्ट में जो जन समस्याओं पर जो रीट याचिका दायर होती है, जी जी। हम लोगों ने कई रीट याचिका दायर की हुई है जन समस्याओं पे, तो उस पर भी 1 रुपए किसी से हम लोग चंदा नहीं लेते हैं। एक चीज और है सर, कहीं ना कि मैंने कई सारी टीम से बात किया, तो जब भी खाना वितरण या फिर भोजन वितरण की बात आती है तो खाने की गुणवत्ता पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। इस बिल्कुल चीज को आपकी टीम कैसे मैनेज कर पाती है? बहुत ही बेहतरीन सर, यानी कि मेरी जो सर उम्र हुई जी 33 साल 34 साल जो उम्र हुआ, हाँ हाँ। मुझे नहीं लगता है सर कि मैंने अपने घर के लिए कभी 1 किलो आलू खरीद कर कभी घर में ले गए होंगे सर। अच्छा। लेकिन सर उस दौरान सरकारी बाजार से अपने से सर हाँ हाँ। बढ़िया सब्जी खरीद कर उसको जी। बोरा में उठाकर मैं अपने से वहाँ पर पहुँचाता था जहाँ खाना बनता था। और एक बावर्ची वहाँ पर हलवाई रखा गया था, अच्छा। जो 2 हलवाई थे और वर्कर लोग अपना छिलते थे, और इतनी बेहतरीन सर, मैं उसका वीडियो आपको भेज दूंगा सब्जी का। घर का खाना सब बनता था, लोग तारीफ भी करते थे, टेस्ट भी रहता था, क्योंकि हम लोग कहना था कि खाना बांटो तो एक टाइम में खाना है, हाँ हाँ बढ़िया से बांटो। सही। और सर उसका जो बाद में जो सब लोगों को सूचना मिला, उसका सामने होता था कि महिलाएं आपस में बात करती थी कि आज फला जगह से खाना आया तो हम लोग के घर में खाना लोगों ने खाया। खाना आज बना है, बिल्कुल। जी, तो कहीं ना खाना कहीं बना है, आप खाया। अंदर से किस प्रकार की खुशी आपके होती है कि इतने लोगों तक मदद आपने पहुंचाई है, टीम की खुशी, और खुद आप पर्सनली कितना फील कर पाते हैं सारी? बहुत ही सब प्राउड फील होता है। अरे इंसान के ऊपर वाला जो है, इतने लोग हैं, करोड़ों अरबों की संख्या है, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को ऊपर वाला ये मौका देता है जी समाज के लिए करने का। लेकिन सर उस कोरोना काल की मैं बात करूंगा जो सर जी, जी। मैं आपके माध्यम से रखना भी चाहूंगा। मुझे तकलीफ भी हुई थी सर। तकलीफ इस चीज का हुआ था जी। कि हमारे जो जिस जगह पर हम लोग खाना बनाते थे तो मिश्रित आबादी है, करीमचक और रूपगंज की वार्ड नंबर 30 की मैं बात करूंगा। हाँ हाँ हाँ। मिश्रित आबादी है, मतलब मैं ये सब बात करता नहीं, लेकिन कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों की आबादी है। लेकिन सर उस वक्त जो अफवाह जितनी उड़ाई गई थी सर कोरोना को लेकर, तबलीगी जमात को लेकर, मुस्लिमों को लेकर सर, जी जी। कि मेरे अगल बगल में हाँ हाँ जो मोहल्ला है तो सिर्फ हम लोग 3-4 सौ फैमिली मुस्लिम है, और उसके बाद साथ में 2 साथी लोग हैं, हिंदू लोग हैं। मतलब सर एक परिवार से खाना लेने के लिए नहीं जाता था। अच्छा। मैंने उन लोगों ने मुझसे कहा कि सुल्तान जी मेरे लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि खाना बंद, आप लोग खाना ले लीजिए। हाँ, तो नहीं, हम लोग खाना नहीं लेंगे। हाँ, हम यहाँ तक बोले कि आप लोग क्या कीजिएगा, अगर छुआछूत आप लोग मानते हैं तो किसी आदमी को वहाँ पर रख लीजिए, देख ले कैसे बनता है खाना। तो नहीं, कोरोना है, वही सब बात था, मुस्लिम हिंदू वाली बात। जी 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 जी। मतलब सर इतना तकलीफ होता था कि मात्र से पूरी आबादी में 4 से 5 ही परिवार वहाँ से खाना लेकर जाता था बस, अच्छा। और कोई लेने के लिए नहीं जाता था। फिर लास्ट में जब हम लोग किट बांटे तो किट हम लोगों ने घर पर लोगों को पहुँचाया बस। ओके, तो कहीं ना कहीं अफवाहों की वजह से कई सारी परेशानियां भी हुई। बहुत परेशानियां हुई थी सर, यानी कि लोग इतना डरते थे और हीन भावना से भी देखते थे कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम लोगों ने फेस किया, क्योंकि हम लोग तो भाई पढ़े लिखे इंसान है, किस तरह चलना है, समाज को लेकर चलाना है, हम लोगों ने चलाया भी और इसको बढ़िया तरह से निभाया भी। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सर, चूंकि आपकी टीम की गठन 2012 में हुई, आपने छपरा को काफी करीब से देखा होगा और कई अलग अलग मुद्दों पे आपकी टीम ने काम भी किया होगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों में, मतलब कुछ अगर 10 साल पहले की बात करें या फिर आपकी टीम बनी या फिर उसके बाद की बात करें, छपरा शहर में सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं। छपरा शहर में पहले कैसे काम हुआ करते थे सामाजिक संगठनों के द्वारा, और अब के छपरा में क्या अंतर आप देख पाते हैं, क्या बदलाव आया है सामाजिक क्षेत्र के कार्य में? देखिए सर, ये जो हम लोग का जो अपना लाइफ है, मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं नेहरू युवा केंद्र का प्रोडक्ट हूँ। अच्छा। जो भारत सरकार का उपक्रम है और भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जी जी। और उसे जिला युवा पुरस्कार भी हमको मिला था 2007 में, 2007-8 में मिला था हमको। और उस वक्त सर इतनी अच्छी से काम होती थी, हम लोग को जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता था और एक प्लेट में खाना सिखलाया जाता था। तो वहाँ से सर सीख के सब लोग निकले हुए थे सर जी। और जो भी हम करते थे बाहर, मैं समाज सेवा की फील्ड में क्यों आया, जो मैं करता था बाहर, लेकिन जो हमारे वार्ड पार्षद जो थे पहले, हमारे रूपगंज मोहल्ले में कोई काम सर नहीं होती थी। तो हम जब वहाँ से आते थे तो लोग की ये तकलीफ वो तकलीफ, तो एक बार हम गए म्यूनिसिपैलिटी में। तो म्यूनिसिपैलिटी में जाने के बाद सर मैंने ये बात कही कि आप लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो वहाँ एक कर्मचारी थे, उनका नाम मैं सर नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि जाना चुनाव लड़के चला हुआ। तो सर मैं नौकरी छोड़ दिया सर। ओके। हाँ, मैं नौकरी छोड़ दिया। और उसके बाद से अपने वार्ड को मैंने चुनाव लड़ाया 2012 में। अच्छा। और जनता ने मुझे मौका भी दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 2017 में फिर जनता ने मौका दिया, 2 बार मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है इस वार्ड की। बहुत बढ़िया। और सर सबसे पहला काम जो हम लोगों ने किया यहाँ पे,
कि जो नगर परिषद में जो पक्षपात होता था चेयरमैन के द्वारा, कि जो साथ में है उनके वार्ड में काम होगा, जो साथ में नहीं है उनके वार्ड में काम नहीं होगा। तो मैंने देखा कि भाई संसद भवन है, सांसद हैं, आपको विधानसभा है, वहाँ तो पक्षपात नहीं होता है योजना में, जो उन लोगों का निर्धारित राशि वो मिलता है साल का साल। सर मैंने हाई कोर्ट में केस किया और हम लोग केस जीते। अच्छा। और जीतने के बाद उसके बाद से यहाँ पर स्पष्ट आदेश सरकार का आया कि छपरा के लिए इक्वल डिवाइडेशन किया जाए, फंड हम छपरा के विकास को देते हैं, हर वार्ड में ये फंड दिया जाए। तो सर आज 4500 वार्ड में जो काम होता है सर, किसी वार्ड को ये सर बोर्ड छोड़ नहीं सकता है सर योजना में, हर वार्ड में सर काम इनको देना ही है। क्या बात है। और मिलाकर आपकी टीम ने कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पे भी या फिर सामाजिक क्षेत्र और भी उन्होंने काम किया, हर तरीके से आपकी टीम ने काम किया। जी सर। उसके बाद सर फुटपाथी दुकानदार सर हुए, जी, इन लोगों पर लाठी चला, मोना चौक पे। जी। मैंने इस चीज को पढ़ा पेपर में, मुझे बहुत तकलीफ हुआ सर। मैंने ही इन लोगों को नोटिस भेजा था, डीएम साहब तक मैंने नोटिस भेजा था कि आपने ये काम क्यों किया, जब इनको अधिकार है, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जब तक इनकी व्यवस्था कहीं नहीं हो जाए तब तक आपको इनको हटाना नहीं है। लाठी क्यों चलाया आपने? उसके बाद से हुआ ये कि जैसे ही नोटिस पहुंचा म्यूनिसिपैलिटी को, एसडीओ साहब को, सीओ साहब को, डीएम साहब को, तो इन लोगों ने उस काम को रोक दिया। अच्छा। फिर विगत आपको पर साल देखिए, पर साल भी यही चीज हुआ यहाँ पे छपरा में। तो फिर हमारी संस्था आ गया कि लड़ाई लड़ी, न यहाँ के कोई प्रतिनिधि सामने आया, ना कोई सामने आया। और आपको सर बात करेंगे हम लोग सरकारी मरीज का, जी, तो जो हेल्थ में सर उन्होंने काम किया, हाई कोर्ट में केस चल भी रहा है सर। आप देखिएगा कि सर सरकारी मरीज के देखने का सर जो रेट है वो निर्धारित है सर। उसका मैं रेट चार्ट भी आपको मुहैया करा दूंगा। एक जांच का सर सरकार ने निर्धारित रेट किया है कि अगर आप इनके ब्लड जांच करते हैं तो इसका कितना पैसा होना चाहिए। जी। लेकिन सर प्राइवेट जो मरीज हैं उनका कोई सर निर्धारित रेट नहीं है। ये एक समस्या तो है जी। मनमाना तरीका है सर, किसी से कुछ ले लीजिए, किसी का 600 रुपए ले लीजिए, किसी से 800 रुपए ले लीजिए। तो ये सब केस चल रहा है सर। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सर हम लोग काम बढ़िया हो, एकदम होगा सर, वो फिक्स रेट हम लोग करा के मानेंगे सर। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सर, चूंकि आपकी टीम काफी बढ़िया काम कर रही है, युवाओं को इस कार्य क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, और युवा अगर समाज सेवा में आते हैं तो कितना अच्छा होगा, या फिर युवाओं को क्या समाज सेवा में आना चाहिए, आप इस पे क्या कहते हैं? सर युवाओं को समाज सेवा में 100% आना चाहिए। गार्जियन, हर एक युवा जो इंसान होता है पहले युवा होता है, उसके बाद ही गार्जियनशिप में जाना जाता है जी। और गार्जियनशिप में जाने के बाद जो पिछले लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनको वो युवा आते हैं। तो सर हम लोग भी कभी न कभी युवा तो अभी खैर हम लोग हैं, बूढ़े तो हुए नहीं है। 34 साल ओल्ड यंग मैन अभी भी हम लोग हैं सर। तो सर युवा अगर आएंगे सर, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उनमें सर एक एनर्जी होती है करने का, जज्बा होता है। लेकिन सर उनकी जो सोच हो जी, सबसे पहले सर उनकी जो परिवार हो, परिवार से उनको एक संस्कार मिले, पक्षपात, छुआछूत, धर्म, ये सब सर नहीं मिले तो वो युवा बहुत आगे जाकर काम करेगा सर, बहुत अच्छा काम करेगा सर। अभी देखिए सर पूरे छपरा में जो एक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, वो लोक शिकायत में मामला चल रहा है सर। पूरे छपरा नगर निगम में सर आपको कहीं शमशान घाट नहीं है सर, सौदागिरी नहीं है जी, किसी प्रतिनिधि के सर इसके ऊपर नजर नहीं है। हाँ, जबकि सर नगर विकास का स्पष्ट आदेश आया था सर जी कि जहाँ जहाँ नगर निगमों में ये जगह चयनित करके उसको बनाना है। हाँ, हम लोगों ने सर लोक शिकायत में दिया है सर। अच्छा। और उस पर सुनवाई भी चल रही है। हो सकता है कि सर इनका बहाना है सर नगर निगम का कि जमीन मेरे पास नहीं है। अरे भाई जमीन नहीं है तो जमीन तुम खरीदो जी, वो आपका काम है। आम पब्लिक तो आपको डोनेट करेगा नहीं। सही बात। पहले से लोग जो डोनेट किए हुए हैं जमीन है उसमें तो लूट खसोट हो चुकी है, कोई कहीं कब्जा कर लिया, कोई कहीं कब्जा कर लिया। जो लोग एक अच्छे भावना से आपको जमीन देते हैं उसका अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, उसका हो नहीं पाता है। काफी बढ़िया सर आप लोग का कार्य रहा है, और मुझे लगता है अलग अलग मुद्दों पे आपकी टीम हमेशा से सारे मुद्दों पे सर, मतलब छपरा में अगर मुद्दा कोई बात करता है, मैं और लोगों के तो नाम नहीं लूंगा सर, जी। तो हम ही लोग बात करते हैं। और प्रॉब्लम्स हम लोग को ये आती है सर, मैं अपनी समस्या बता दूं कि सर कम से कम 5-6 केस तो अभी तक हो चुका है। नगर निगम कभी कर देता है, कभी कोई कर्मचारी कर देता है, कभी कभी एक हमारे यहाँ स्कूल है सर, मध्य विद्यालय करीमचक, 3 स्कूल हैं, कम से कम 700 बच्चे पढ़ते हैं सर। अच्छा। और उसमें सर स्कूल की स्थापना से लेके आज 4 साल पहले तक पंखा लाइट नहीं था सर। अच्छा। इतनी गर्मी में लोग पढ़ते थे बच्चे, हमने उस बात को उठाई
उठाते उठाते ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल साहब हमारे पतंगदारी के कंप्लेन दे दिया थाने में। अब मामला चला सर, लेकिन खैर पंखा लग गया। अच्छा, लेकिन मेरे ऊपर तो ब्लेम लग गया, वो लगना ही है, ऐसा होते रहता है सर। चलिए बढ़िया, अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं और इतनी बढ़िया बातचीत रही आपसे सर। काफी अपने आपने एक्सपीरियंस को बताया, अपनी टीम के बारे में बताया। अब चूंकि हम लोग प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे हैं, आखिरी संदेश आपका पूरे छपरा वासियों से क्या रहेगा? सबसे पहले सर मैं विनम्र तरीके से हाथ जोड़ के छपरावासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो कचरा पॉलीथीन है आप लोग उसको नाले में न फेंकें, कृपया करके नाले में न फेंकें। आपका एक पॉलीथीन कम से कम हजारों लाखों का नुकसान करता है जी। और सद्भावना, गंगा जमुना जो तहजीब छपरा की बनी हुई है उसके ऊपर काम करें। हर इंसान कहीं न कहीं कमा के खा सकता है, दिल्ली कलकत्ता जाए खा सकता है, लेकिन जो हमारा वातावरण है जहाँ पर हमारे आने वाली जनरेशन को सांसें लेनी है उसको हम लोग शुद्ध करें, भेदभाव को खत्म करें और बेहतरीन तरीके से जो पहले का छपरा था, जो पहले का इसका इतिहास रहा है उसको हम लोग फिर से यहाँ पे कायम करें। मेरा यही संदेश है। एकदम, बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त रेडियो मयूर को देने के लिए, मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।